नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर देखेंगे जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपका रिवीजन होगा। ये पूरा 1 ईयर यानी ईयरली करंट अफेयर है, वार्षिक करंट अफेयर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो जो रहेगा वो वर्ष 2024-25 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। तो हम लोग मोबाइल ऐप से संबंधित सारे पॉइंट को देखें और कौन कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए वो हम लोग डिस्कस किए और किसके द्वारा वो रिलीज किया गया वो भी हम लोग देखें। आज हम लोग वेब पोर्टल से संबंधित पॉइंट को देखेंगे जो पिछले एक साल से संबंधित है, यानी 2024-25 से, और इसमें जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। और एडिटोरियल करेंट अफेयर है ये बिहार, यूपी और यूपीपीसीएस यानी कि आप बोल सकते हैं यूपी जैसे सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल यानी कि भारत के ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। ऐसे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए यह वीडियो से रिलेवेंट है और नॉलेज और ज्ञान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमें जानना चाहिए, किसानों को, एजुकेटर को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को, यानी कि सारे सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा वेब पोर्टल किसके लिए है और वो किसका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो हम लोग तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग पोर्टल देखेंगे। वो पोर्टल का नाम क्या है, वो जारीकर्ता कौन है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है। तो पहला मोबाइल पोर्टल का डिस्कस करते हैं। ये जारीकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जारी ये डेवलप किया गया है। और जारीकर्ता कौन है, तो गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह। भारत पोल पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल द्वारा जांच एजेंसियों को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएगी। यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल, और ये रिसेंट में रिलीज किया गया था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ में था, सुर्खियों में था। ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया भारत पोल पोर्टल। ये एक अल्टरनेटिव है, इंटरपोल के जैसा ही है, मस्त और बहुत ही अच्छा पोर्टल है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मकसद है कि भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना। बैंक नेट पोर्टल जो है से बैंक नेट पोर्टल ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बैंक ई नीलामी की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया जाएगा, इसलिए बैंक नेट लाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो 3 पोर्टल डिस्कस किए, तीनों का आप याद रखेंगे, भारत पोल, भू भारती और बैंक नेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर पोर्टल में दिया गया है राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल, जिसे हम ई माप बोलते हैं या ई मैप बोलेंगे। ये पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका मकसद था माप विज्ञान मानकों को लागू करके निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था ई मैप पोर्टल। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो कि पीडीएस जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्या है, तो अमृत ज्ञान कोष पोर्टल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा अमृत ज्ञान कोष पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है सारथी यानी संचार सारथी पोर्टल, दूरसंचार विभाग के द्वारा लाया गया। संदिग्ध यानी संदिग्ध धोखाधड़ी, संचार, मनचाहे वाणिज्य संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए लाया गया। दूरसंचार यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा संचार साथी पोर्टल ऐप। नेक्स्ट हमारा ऐप है भू नीर पोर्टल, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लाया गया। देश में भूजल के बेहतर विनियमन के विकास के लिए किया गया है। सी बॉक्स पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यौन उत्पीड़न यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया। इसका रोकथाम करना है, यानी कि जो यौन उत्पीड़न होता है कार्यस्थल पर, ऑफिस हो या फिर कहीं पे बिल्डिंग हो या फिर कहीं पे जहाँ पे लोग वर्क करते हैं वहाँ पे यौन उत्पीड़न को रोकना था। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना, यानी जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित स्टाफ हैं उनका डे टू डे बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना, अटेंडेंस बनाना। नेक्स्ट है आयुष सुरक्षा पोर्टल, आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसका मकसद है आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना। आयुष
आयुष निवेश सारथी पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यह आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट हमारा पोर्टल जो है वो सी केयर पोर्टल है, यानी सी केयर्स वर्जन 2.0 केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य की निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। स्वागत सितर्थ पोर्टल जो कि असम सरकार के द्वारा लाया गया। ये सरकारी कर्मचारियों को पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया। उम्मीद सेंटर पोर्टल जो कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लाया गया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड, सत्यापित और मॉनिटर करने में मददगार होगा। नेक्स्ट है ई माइग्रेट और V2 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उपयोग भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने में विकास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पोर्टल है ANATS 2.0 पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ANATS 2.0 राष्ट्रीय प्रशिक्षुत एवं प्रशिक्षण योजना। ANATS 2.0 पोर्टल का उद्देश्य IT विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना। स्वाति पोर्टल जो है वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद के द्वारा स्टेम का मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सक, तो इसे हम स्टेम बोलेंगे। स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स और एम से ये चिकित्सा यानी मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधि करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लाया गया स्वाति पोर्टल। सिम्स 2.0 पोर्टल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल, तो केंद्रीय कोयला और तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 साल रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल, तो ये सब जरूरी नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं तो ये ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट हमें समझ में आना चाहिए कि UPSC का जो सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा है उनके योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। वो किस पोर्टल के तहत किया जाएगा, आपको कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, तो निर्माण पोर्टल पे। तो कुछ इस तरह से हमें समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ों को अगर हमें बेनिफिट लेना है तो कौन सा पोर्टल में हमें विजिट करना है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिशन लाइफ के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो हर लोगों को अपनाना है और इसको आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस बुक में पूरा 1 साल में इतना ही दिया था, तो अब हम लोग को इतना इनफ है, क्योंकि हम लोग एक बार इसको पढ़े रहेंगे तो कभी भी जब इसका नाम सुनेंगे तो हमको ईजीली रिमेंबर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बिहार SI या फिर बिहार दरोगा या बिहार ATO की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरे प्रकार के दूसरे राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।